Hello, students. We are again here on this online platform to study Richard Steele's famous essay Spectator Club. Okay, students. So, as I have already told you that there are 6 members in Spectator Club, and one by one, Richard Steele is describing these members, their characters, their lifestyle to represent his 18th century society, and he has chosen the device to describe his essay, to write his essay, the satire and humor. With the help of satire and humor, Richard Steele has written this essay, and one by one all the members representing different class of society are here to be discussed, and we are on the same operation, dear students. प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग रिचर्ड स्टील के स्पेक्टेटर क्लब को पढ़ रहे थे और 6 मेंबर्स जो स्पेक्टेटर क्लब के हैं वन बाय वन उनकी स्टडी हम लोग कर रहे थे, और मुझे लगता है कि हम लोग 3 कैरेक्टर्स को स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टर की स्टडी करते हैं। राइट, पिछला कैरेक्टर हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था स्टूडेंट्स? यस, सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट को हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट के बाद के कैरेक्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट पैसेज की ओर। Okay, students? Yes, students. Now, on your screen, the next passage is there. Richard Steele is writing here. Richard Steele लिखता है कि next to Sir Andrew, माने सर एंड्रयू के बाद, सर एंड्रयू के बाद in the club room sits Captain Sentry. सर एंड्रयू के बाद जो अगला मेंबर है हमारे इस स्पेक्टेटर क्लब का, उसका नाम है कैप्टन सेंट्री। क्या नाम है स्टूडेंट्स? कैप्टन सेंट्री। ए जेंटलमैन ऑफ ग्रेट करेज, गुड अंडरस्टैंडिंग बट इनविंसिबल मॉडेस्टी। स्टूडेंट्स, कैप्टन सेंट्री एक जेंटलमैन है, बहुत साहसिक व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है, लेकिन वो अपने व्यवहार के साथ समझौता करने वाला व्यक्ति नहीं है। राइट, जो उसकी विनम्रता है, जनरली जो प्रोफेशनल्स होते हैं, विशेष करके आर्मी से जुड़े हुए लोग या इस तरीके से, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कड़क मिजाज के होते हैं, लेकिन वो आर्मी का होने के बावजूद उसके अंदर मॉडेस्टी है, शालीनता है, विनयशील व्यक्ति है। और अपनी विनयशीलता के साथ, अपनी शालीनता के साथ कभी भी वो समझौता नहीं करता। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिचर्ड स्टील इज जस्ट mentioning here the character of Captain Sentry. He is one of those that deserves very well, but are very awkward at putting their talent within the observation of such as should take notice of them. Students, there are 2 kinds of men in our society. हमारे समाज में 2 तरह के लोग हैं। एक इस प्रकार के लोग होते हैं कि वो होते कुछ नहीं हैं। राइट, जैसे नॉलेज का कोई व्यक्ति हो, ज्ञान बहुत ज़्यादा न हो, लेकिन वो अपने ज्ञान को जो भी कुछ है थोड़ा बहुत उसका इतना ज़बरदस्त प्रदर्शन करता है कि लोग उसे बड़ा विद्वान समझने लगते हैं।
और एक ऐसे लोग होते हैं जो डिजर्व तो बहुत कुछ करते हैं, बड़ा नॉलेज होता है, बड़े जानकार होते हैं, लेकिन उसको प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, उसको वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, या तो संकोचवश या उनके पास सहूर नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, रिचर्ड स्टील कहता है कि आपका कैप्टन सेंट्री उसी सेकंड कैटेगरी का है। किस कैटेगरी का है? ही इज ऑफ दैट सेकंड कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी मीन्स ही इज वन ऑफ दोज दैट डिजर्व्स वेरी वेल। योग्य बहुत है, बड़ा जानकार, बड़ा योग्य, बड़ा समझदार व्यक्ति है, एक अच्छा प्रोफेशनल रहा है, क्षमताओं का अभाव नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, योग्यता की कमी नहीं है। ही डिजर्व्स वेरी वेल बट आर वेरी awkward एट पुटिंग दियर टैलेंट। बट ही इज वेरी awkward, बहुत awkward है, बड़ा भद्दा है इस मामले में, बड़ा खराब है इस मामले में। किस मामले में? कि पुटिंग दियर टैलेंट विद इन द ऑब्जर्वेशन ऑफ सच एज टू टेक नोटिस ऑफ देम। लोगों के सामने अपना टैलेंट दिखाने में बहुत दब्बू है, बहुत कमजोर है, वो अपने आप को दूसरों के सामने दिखा नहीं पाता है, जिससे कि लोगों के ऑब्जर्वेशन में वो आ सके, लोगों की निगाहों में आ सके, लोग उसके बारे में जान सकें, लोगों के सामने वो अपने आप को प्रेजेंट कर सके। इतनी अद्भुत योग्यता होने के बावजूद भी ही इज अनेबल टू प्रेजेंट हिमसेल्फ इन द लाइट। वो अपने आप को कभी बहुत ज़्यादा प्रदर्शित नहीं कर पाता है, अपने अंदर जो उसके अंदर टैलेंट है उस टैलेंट को बहुत ज़्यादा दिखा नहीं पाता, उसका दिखावा नहीं कर पाता है। और स्टूडेंट्स, रिचर्ड स्टील एक व्यंग्यकार है, सटायरिस्ट है। वो यही दिखाना चाहता है कि आज की दुनिया में आपके पास कितनी भी योग्यता क्यों न हो, अगर आप उसका प्रदर्शन नहीं करते हैं, अगर आप उसका दिखावा नहीं करते हैं, तो फिर आप फेल रहेंगे। आज की दुनिया में वही सफल है जिसके पास कुछ हो न हो, भौकाल तगड़ा टाइट रहे। राइट? माने कोई योग्यता न रहने के बावजूद भी, राइट, वो एकदम भौकाल तगड़ा रखे। इतना कमाई तबों पे पूरा नहीं परत, इतना कमाई तबों पे पूरा नहीं परत, वही सब मजे में आहे जे कुछ हुए नहीं करत। इतना कमाई तबों पे पूरा नहीं परत, वह सब मजे में आहे जे कुछ हुए नहीं परत, कुछ हुए नहीं करत। और जिकरे भुजाई भांग नहीं वऊ कहा थे, बिगहन पुदीना खेते में हमरे वह है सरत। इतना कमाई तबों पे पूरा नहीं परत, जे कुछ नहीं करते वो सब मजे में हैं आजकल। राइट स्टूडेंट्स? एक अवधि कविता थी। तो आज के दौर में जिसके पास कोई टैलेंट ना हो, कोई योग्यता ना हो, लेकिन अगर वो अपने आप को अच्छे से दिखा पा रहा है समाज में, राइट, तो जान लीजिए वो सफल है, वो आगे जाएगा। अभी इलेक्शन का सीजन आ रहा है स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास अपना भी वोट नहीं होता, अपने घर के भी लोगों का वोट नहीं दिला सकते, लेकिन पूरे इलाके का ठेका ले लेते हैं और पॉलिटिकल पार्टी से अच्छा खासा पैसा अर्न कर लेते हैं, क्योंकि वो अपने आप को भौकाल मेंटेन किए रहते हैं कि ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। तो सटायरिकली ये कहना चाहता है व्यंगों के माध्यम से रिचर्ड स्टील कि कैप्टन सेंट्री ऐसा व्यक्ति है जिसके पास योग्यता है, लेकिन योग्यता होने के बावजूद भी अपना टैलेंट वो दिखा नहीं पाता है।
ओके, कि वो लोगों की निगाहों में आ सके। द ऑब्जर्वेशन ऑफ सच एज शुड टेक नोटिस ऑफ देम, कि लोग उस पर ध्यान दें, वो लोगों का ध्यान आकर्षित कर सके। इस तरीके से वो प्रेजेंटेशन नहीं दे पाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई हैव कंप्लीटेड माई टी। चाय हम भी पी लिए हैं। यस, ही वॉज सम ईयर्स कैप्टन। कहता वो कुछ सालों तक, अभी कुछ साल पहले तक एक कैप्टन था। कहाँ पे कैप्टन होते हैं भाई? क्रिकेट में? क्रिकेट कैप्टन था? नहीं। ही वॉज कैप्टन। कैप्टन इज अ पोस्ट इन आर्मी। वो सेना में कैप्टन के पद पर था, राइट? एंड बिहेव्ड हिमसेल्फ विथ ग्रेट गैलेंट्री इन सेवरल इंगेजमेंट्स एंड एट सेवरल सीजेस। एंड बिहेव्ड हिमसेल्फ विथ ग्रेट गैलेंट्री, बड़ी वीरता के साथ, बड़ी शान के साथ वो तमाम सारे इंगेजमेंट्स में, जो भी आर्मी के द्वारा इंगेजमेंट लगाए गए, जो भी जैसे बंद का आह्वान किया गया, तमाम सारे सीज लगाए जाते हैं, बंद, कर्फ्यू वगैरह, उनको इंगेजमेंट्स कहते हैं। तो सारे के सारे इंगेजमेंट्स में एंड सेवरल सीजेस, और कभी जब बंद का आह्वान हुआ या इस तरीके की कोई भी जो आर्मी की एक्टिविटीज़ रही, सब में उसने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दिया। माने उसके टैलेंट में कोई कमी नहीं थी। ही हैज़ वेल वर्कड, उसने बहुत अच्छे से वर्क किया। जो भी आर्मी के ऑपरेशंस रहे, इंगेजमेंट्स रहे, सीजेज रही, सब में उसने बड़ी योग्यता के साथ, बड़ी क्षमता के साथ, वेल प्रोफेशनल वे में अच्छे से उन दायित्वों का निर्वाह किया। ओके, एंड बट हैविंग ए स्मॉल स्टेट ऑफ हिज ओन, लेकिन आज उसके पास बहुत छोटी सी रियासत है, बहुत छोटी प्रॉपर्टी का मालिक है, वो आप यूं कह सकते हैं, राइट? ये भी व्यंग है। स्टूडेंट्स, इसको समझने का प्रयास कीजिए। जो लोग अच्छे पदों पे पहुंच जाते हैं, तो आप उनको देखिए कि उनके पास स्मॉल स्टेट नहीं रह जाती है, फिर बड़ी स्टेट हो जाती है। इतना लूट मार करते हैं, इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार करते हैं कि पता लगता है कि 10,000 की नौकरी करने वाला 10 लाख महीने कमा रहा है, राइट? 20,000 की नौकरी करने वाला क्लर्क करोड़ों की प्रॉपर्टी रखता है। लेकिन कैप्टन सेंट्री ने अपना कार्य पूरी ईमानदारी से किया, जब भी किया, और अंत में उसके पास बहुत कुछ प्रॉपर्टी नहीं है, राइट? कारण क्या है कि उसने काम अपना ईमानदारी से किया। अगर यही कार्य वो बेईमानी से करता, काम कम करता और दिखावा ज़्यादा करता, जो कार्य करना है वो कार्य न करता, दूसरा काम ज़्यादा ईमानदारी से करता, मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा अमीर होता। इसी बात को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। एक जो 18th सेंचुरी का कल्चर था उस समय, 18वीं शताब्दी में जिस तरीके से करप्शन था, उस चीज़ को दिखाने का प्रयास करता है रिचर्ड स्टील। कहता है बीइंग नेक्स्ट हायरर टू सर रोजर, और सर रोजर के बाद इसी का नंबर आता था विरासत के मामले में। He has quitted a way of life in which no man can rise suitably to his merit. He has quitted a way of life. उसने उस जिंदगी को त्याग दिया। स्टूडेंट्स ध्यान देते चलिएगा। This is the specialty of Captain Sentry, that he has left that life. उसने उस जीवन का परित्याग कर दिया, उसने उस लाइफ स्टाइल का परित्याग कर दिया, या ये कह सकते हैं कि उसने उस पेशे का परित्याग कर दिया, अपनी नौकरी का परित्याग कर दिया, इन विच नो मैन कैन राइज सुइटेबली टू हिज मेरिट। ऐसा पेशा जिसमें व्यक्ति अपनी योग्यता से रह ही नहीं सकता है, उसने उस पेशे को ही छोड़ दिया। आप लोग समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स,
रिचर्ड स्टील कहना चाहता है कि कैप्टन सेंट्री ने उस पेशे को ही छोड़ दिया, उस नौकरी को ही छोड़ दिया जिस नौकरी में व्यक्ति अपनी योग्यता से न रह सके बल्कि योग्यता के अलावा कुछ और लगता हो। राइट? योग्यता के अलावा का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? जैसे आप किसी ऑफिस में वर्क करते हैं, आजकल का जो कल्चर है, आप लोग मूवीज़ में देखते होंगे या तमाम सारे टीवी सीरियल्स में देखते होंगे। आजकल तो मैं एक सीरियल देख रहा था, अभी मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा। उसमें पता लगता है कि अपने बॉस के साथ ही बड़े अच्छे अच्छे रिलेशन लोगों के हो रहे हैं। तो वहाँ आप ऑफिस में काम करने गए हैं कि दूसरा कुछ काम करने के लिए गए हैं? लेकिन आज की जो आधुनिक युग है या 18th सेंचुरी का जो कल्चर था, उसमें स्थितियां ये बन चुकी हैं कि आपकी जो योग्यता है, केवल अगर आप अपनी योग्यता पे काम करना चाहें तो आप सफल नहीं हो सकते हैं, आप परेशान हो जाएंगे। योग्यता चाहे आपके पास कम हो, मेरिट चाहे हो न हो, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास बटरिंग करने की क्वालिटी होनी चाहिए। आपको एक अच्छा चापलूस होना चाहिए। अगर अच्छी क्वालिटी की चापलूसी आप कर ले जाते हैं तो आप प्रमोशन पाते चले जाएंगे, आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट लगता चला जाएगा। और अगर आप ये सोचें कि हम बड़े योग्य हैं, हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं, अपना काम ईमानदारी से करेंगे, तो ठीक है, अपना काम ईमानदारी से कीजिए, आपको सैलरी मिल जाएगी, लेकिन कभी किसी की कृपा का प्रसाद आपको प्राप्त नहीं होगा। आप जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे। अगर आपने बॉस की हाँ हुजूरी नहीं की, उनका जन्मदिन आए तो सबसे बड़ा केक अपनी तरफ से ले जाकर गिफ्ट कीजिए, तब जान लीजिए कि अगर आप 1000 का केक उनको गिफ्ट कर रहे हैं, तब जान लीजिए 10-15 हज़ार का फ़ायदा आपको इन फ्यूचर होने वाला है। भाई वो भी तो उसके बदले में कुछ आपके लिए करेंगे, बॉस हैं तो बॉस अपनी हैसियत के हिसाब से आपके लिए करेंगे। तो स्टूडेंट, ज़माना ये है कि इस ज़माने में इफ़ यू आर नॉट फ्लैटरर, अगर आप चापलूसी नहीं कर पाते हैं, खाली आप अपनी योग्यता पे काम करते हैं, तो फिर जान लीजिए कि आपका गुजारा होने वाला नहीं है। राइट? क्लियर? यस सर, यस सर, यस सर, आपको करना पड़ेगा। हम तो कहते हैं कि नौकरी में नो करी तो का करी। नौकरी में आप नो नहीं कर सकते हैं, नौकरी में नो करी नहीं, नौकरी में यस करी। चाहे जो बॉस कहे यस सर। बॉस कह रहा है कि आम का पेड़ नहीं नीम का पेड़ है, तो आप कह दीजिए कि अभी तो नीम के पेड़ के नीचे हम लेटे थे और तोड़ के दतुईन भी किए थे। सब झूठ, जितना झूठ बोल सको। बहुत योग्यता के भरोसे रिचर्ड स्टील कहता है कि 18th सेंचुरी में डेवलपमेंट और प्रोग्रेस, यहाँ कैप्टन सेंट्री के माध्यम से एक्चुअली वो 18th सेंचुरी को डिस्क्राइब करता है कि व्यक्ति केवल अपनी मेरिट के आधार पर आगे नहीं बढ़ सकता है, मेरिट के साथ साथ जुगाड़ बहुत ज़रूरी होता है। राइट? तमाम सारे लोगों को नौकरी मिल गई बढ़िया बढ़िया, तमाम सारे मेरिट पे रहने वाले लोग जिनकी अच्छी मेरिट है, अच्छे योग्य रहे, उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था में अपना हाई स्कूल इंटर किया जिस व्यवस्था में केवल मेरिट पे नंबर मिलता है, अपनी योग्यता पे ही नंबर मिलता है, और वो जो अपनी मेरिट से नंबर पाए वो संतुष्ट रहे। लेकिन कुछ ऐसे लोग रहे जिनके अंदर मेरिट नहीं रही, लेकिन मेरिट के अलावा उन्होंने जुगाड़ का सहारा लिया, ऐसी व्यवस्थाओं में हाई स्कूल इंटर लिया कि जो 45% की योग्यता नहीं रखते थे वो 85% पा गए, और उसका परिणाम ये हुआ कि वो लोग मेरिट के आधार पर नौकरी पा गए। जो लोग बेचारे अपनी मेरिट के आधार पर जो कुछ पाए थे, अपनी योग्यता से जो परसेंटेज पाए थे 50%, 60%, वो लोग रह गए, और जिन लोगों ने जुगाड़ लगा लिया वो लोग अच्छे अच्छे पदों पे पहुंच गए। तो ये आपके सामने एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। यही स्थितियां 18th सेंचुरी की सोसाइटी में थी कि उस समय जो प्रोग्रेस थी
वो मेरिट के आधार पे नहीं थी, बल्कि मेरिट के अलावा कुछ करना पड़ता था, चापलूसी बहुत ज़्यादा लगती थी। इसलिए कैप्टन सेंट्री ने क्या कर दिया, ही हैज़ क्विटेड ए वे ऑफ लाइफ इन विच नो मैन कैन राइज। उसने उस क्षेत्र को ही छोड़ दिया जहां मैन कैन राइज, जहां आदमी उठ सकता है सुइटेबली टू हिज मेरिट। जो अब जहां अपनी मेरिट के आधार पे आदमी उठ सकता है, अपनी मेरिट के आधार पे तरक्की कर सकता है, उस स्थान पर कैप्टन सेंट्री ने अपने आप को पाया कि हम जिन स्थानों पर अपनी मेरिट के आधार पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं, उस स्थान को छोड़ देना ही बेहतर है। उसने नौकरी छोड़ दी। हु इज़ नॉट समथिंग ऑफ कोर्टियर, वो कोई दरबारी नहीं है कि राजा के दरबार में रहने वाला उसका चाटुकार दरबारी हो, जी साहब जी साहब, जी महाराज करने वाला नहीं। वो क्या था, एज वेल एज ए सोल्जर, वो एक अच्छा सैनिक था। जो योग्यता एक सैनिक के अंदर होनी चाहिए, वो योग्यता उसके अंदर थी। जो टैलेंट एक सैनिक के लिए जरूरी है, वो टैलेंट उसके अंदर था। लेकिन उसके अंदर दरबारी होने का गुण नहीं था कि बस सुबह शाम पहुंच के जी साहब जी साहब जी साहब, साहब की सब्जी ला दें हम, राइट, साहब का गेहूं पिसा दें हम, साहब के बच्चों को स्कूल छोड़ दें। ये गुण नहीं था उसके अंदर। ही वॉज अ सोल्जर एंड ही वॉज डिजर्विंग द जॉब ऑफ सोल्जर। वो एक सैनिक होने की योग्यता रखता था, इसलिए उसने उस चाटुकारिता के जीवन को पसंद नहीं किया और उस नौकरी से इस्तीफा दे दिया। रिचर्ड स्टील उसके बारे में बताता है कि आई हैव हर्ड हिम ऑफन लामेंट। रिचर्ड स्टील कहते हैं कि वो हमेशा इस बात का रोना रोता रहता था। आई हैव हर्ड हिम लामेंट, मैंने उसको सुना है, मैंने उसको इस बात का रोना रोते हुए सुना है। किस बात का रोना रोते हुए सुना है, दैट इन ए प्रोफेशन where merit is placed is so conspicuous a view impudence should get the better of modesty। मैंने उसको अक्सर कहते हुए सुना है कि इन ए प्रोफेशन where merit is placed in so conspicuous a view, जहाँ पर योग्यता को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है, जहाँ योग्यताओं का सम्मान नहीं होता है, माने जहाँ चापलूसी को समझा जाता है सब कुछ, इम्प्यूडेंस शुड गेट द बेटर ऑफ मॉडेस्टी। वो कहता है स्टूडेंट्स कि जो उसकी जिद है, इम्प्यूडेंस जो उसकी धृष्टता है, शुड गेट द बेटर ऑफ मॉडेस्टी, वहाँ शालीनता से बेहतर है कि उसकी जिद, राइट। जहाँ पे केवल चापलूसी को सम्मान हो, जहाँ योग्यता का सम्मान न हो, मेरिट का सम्मान न हो, वहाँ पर शालीनता के बजाय वहाँ पे धृष्टता आवश्यक है, राइट। दैट इज़ नॉट द प्लेस टू लिव देयर, वह स्थान रहने के लायक नहीं है। रिचर्ड स्टील आगे कहता है कि व्हेन स्टूडेंट्स, ही इज टेलिंग कि व्हेन ही हैज टॉक्ड टू हिज पर्पज, जब वो अपनी बात करता है, रिचर्ड स्टील सेज कि जब कैप्टन सेंट्री अपनी बात करता है, व्हेन ही हैज टॉक्ड टू हिज पर्पज आई नेवर हर्ड हिम मेक ए शावर एक्सप्रेशन। जब वो अपनी बात करता है स्टूडेंट्स, तो रिचर्ड स्टील कहता है कि उसकी बातों में कभी भी आपको कड़वाहट नहीं नजर आएगी। अक्सर जिन चीजों से लोग परेशान रहते हैं, जब वो मामले उठाए जाते हैं तो उनकी जबान बड़ी तेज हो जाती है, बड़ी कड़वाहट, जिस चीज से आप नाराज हो अगर उसकी चर्चा हो तो आपके चेहरे पर गुस्सा आ जाता है। लेकिन यहाँ पे कैप्टन सेंट्री जब भी अपनी बातें करता था कि भाई मैं चापलूसी नहीं कर सकता था और लोग चापलूसी करते थे, या आजकल मेरिट का ज़माना नहीं है, जब इस तरह के उद्देश्यों की वो बात करता था तो एक खास बात उसकी थी कि उसको कोई शिकायत नहीं थी दुनिया से।
राइट. When he talks to this purpose, I never heard him make a shower expression. उसने किसी के खिलाफ या किसी चीज को लेकर के शावर एक्सप्रेशन नहीं दिया, कड़वी अभिव्यक्ति नहीं दी, गलत अभिव्यक्ति नहीं दी, गलत तरीके से लोगों को पेश नहीं किया, बल्कि उसका कहना यही था कि मुझे पसंद नहीं आई वो जीवन शैली, इसलिए मैंने क्या किया, उस स्थान का त्याग कर दिया. आई हैव लेफ्ट द जॉब. ओके. बट फ्रैंकली कन्फेस, बल्कि वो सीधे सीधे स्वीकार कर लेता था. फ्रैंकली कन्फेस मीन्स बिना बाहरी दिखावा के या बिना किसी संकोच के बातों को स्वीकार कर लेना, इसको फ्रैंक कन्फेस कहते हैं. तो वो बड़ी आसानी से इन बातों को स्वीकार कर लेता था. दैट ही लेफ्ट द वर्ल्ड बिकॉज ही वॉज नॉट फिट फॉर इट. वो बड़ी आसानी से इस बात को स्वीकार कर लेता था कि ही हैज़ लेफ्ट द वर्ल्ड ऑफ आर्मी. उसने अपने व्यवसाय की दुनिया, अपनी नौकरी की दुनिया, जिस दुनिया का वो व्यक्ति था, सेना का व्यक्ति था, उसने सिर्फ इसलिए उसको छोड़ा क्योंकि वो स्वीकार करता है कि वो उस स्थान के लिए फिट नहीं था. क्या नहीं था स्टूडेंट्स? ही वॉज नॉट फिट फॉर दैट प्लेस. वो मानता है कि वो उस स्थान के लायक नहीं था, क्योंकि ऐसी जगहों पे जिस चीज़ की आवश्यकता होती है सबसे ज़्यादा, वो चीज़ उसके पास नहीं थी. ओके स्टूडेंट्स, वो कोई बहाना नहीं करता है, किसी दूसरे पर आरोप नहीं लगाता है, बल्कि वो स्वयं को कहता है कि एक्चुअली मैं ही उस स्थान पर रहने लायक नहीं था. क्यों? क्योंकि उन स्थानों पर रहने के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ लगती है, जो सबसे बड़ी योग्यता है, जिसका नाम है चापलूसी, वो मेरे पास नहीं थी, इसलिए मैं वहाँ पे फिट नहीं हो सकता था. राइट स्टूडेंट्स, वो सीधे कहता है कि बट फ्रैंकली कन्फेस, एकदम आसानी से, बड़ी बोल्डली इस बात को स्वीकार करता है. फ्रैंकली कन्फेस दैट ही हैज़ लेफ्ट द वर्ल्ड, उसने छोड़ दिया वो दुनिया, बिकॉज ही वॉज नॉट फिट फॉर इट, क्योंकि वो अपने आप को इसके लिए फिट नहीं मानता था. राइट. और कहता है एक्चुअली ए स्ट्रिक्ट ऑनेस्टी. किसकी बात करता है? ए स्ट्रिक्ट ऑनेस्टी एंड एन इवन रेगुलर बिहेवियर आर इन देमसेल्फ ऑब्स्टैकल टू हिम. राइट. दैट मस्ट प्रेस थ्रू क्राउड्स. कहता है स्ट्रिक्ट ऑनेस्टी, उसके अंदर की जो स्ट्रिक्ट ऑनेस्टी है, राइट, जो उसके अंदर एकदम दृढ़ ईमानदारी है, एंड इवन रेगुलर बिहेवियर, और उसका यह व्यवहार हमेशा रहता है, आर इन देमसेल्फ ऑब्स्टैकल, सबसे बड़ा बाधक है उसके रास्ते में. उसकी नौकरी के रास्ते की जो सबसे बड़ी बाधा थी, वो उसका खुद का व्यवहार था. कैसा व्यवहार? जो ऑनेस्टी का व्यवहार उसके अंदर था, जो ऑनेस्टी का भाव उसके अंदर था, जो ईमानदारी उसके अंदर थी. रिचर्ड स्टील कहता है कि कैप्टन सेंट्री के मार्ग का जो सबसे बड़ा ऑब्स्टैकल, माने बाधा, जो सबसे बड़ी बाधा थी, जिस कारण से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, उसका कारण केवल और केवल क्या था कि वो चापलूसी नहीं कर सकता था. उसके अंदर योग्यता थी, बावजूद इसके वो कभी भी अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ सकता था. राइट. और यही उसके मार्ग की सबसे बड़ी बाधा थी. ऑब्स्टैकल टू हिम दैट मस्ट प्रेस थ्रू क्राउड्स. राइट. इसलिए वो भीड़ में अलग था. ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स हु एंडिवर एट द सेम एंड विथ हिमसेल्फ. और ये जो क्षमता थी, ये उसी के साथ ही समाप्त हो गई. द फेवर ऑफ कमांडर, उसे कभी भी कमांडर्स का फेवर नहीं मिला, क्योंकि उसने कभी भी कमांडर्स को यूजलेसली फ्लैटर नहीं किया. राइट. क्लियर. जिस तरीके का फेवर भीड़ के अन्य लोगों को मिलता था, जिस तरीके का फेवर, जिस तरीके का लाभ
आर्मी की तरफ से दूसरे लोगों को मिल जाता था, अन्य लोगों को मिल जाता था, कभी भी कैप्टन सेंट्री को नहीं मिला, क्योंकि कैप्टन सेंट्री के पास उस तरीके की योग्यता नहीं थी। कौन सी योग्यता? चापलूसी करने की योग्यता, बटरिंग करने की योग्यता उसके अंदर नहीं थी। राइट। ही विल हाउएवर in his way of talks excuse generals for not disposing according to men's desert or inquiring into it. He will, however, in his way of talk excuse generals, right, for not disposing according to men's deserts or inquiring into it. वो बहुत सीधा सीधा ड्यूरिंग द इंक्वायरी या ड्यूरिंग द टॉक, राइट, तो वो सीधे सीधे बात करता था, डायरेक्ट बात कर देता था। ये उसकी कमी थी। राइट, क्लियर। उसकी जो सबसे बड़ी कमी थी कि वो सीधी बात करता था। राइट, किसी भी बात को सीधा सीधा बोलना जानता था। राइट, जबकि सत्यता यह है कि अधिकारियों से मिलिए तो अपने अंदर की शर्म, हया, सम्मान को त्याग करके मिलिए, तब आप निश्चित रूप से कुछ प्राप्त कर सकते हैं। राइट, ही विल हाउएवर इन हिज वे ऑफ टॉक एक्सक्यूज जनरल फॉर नॉट डिस्पोजिंग अकॉर्डिंग टू मेंस डिजर्ट और इंक्वायरिंग इनटू इट। राइट, फॉर सेज ही, इसके लिए वो कहता है, कैप्टन सेंट्री कहता है, that great man who has a mind to help me has as many to break through to come to me as I have to come at him. अच्छी लाइनें लिखता है, कहता था ग्रेट मैन हु हैज माइंड टू हेल्प मी, कोई भी व्यक्ति जो मेरी मदद करना चाहे, ए मैन हु वॉन्ट टू हेल्प मी, जिस तरीके की मैं पर्सनालिटी हूँ, जिस तरीके का मैं आदमी हूँ, अगर इसमें मेरी कोई मदद करना चाहता है, राइट, इफ एनी मैन वॉन्ट टू हेल्प मी, राइट, तो वो कहता है कि that great man who has a mind to help me has as many to break through to come. बहुत चीज़ों को तोड़ करके मेरे पास तक आना पड़ेगा। मेरे स्टैंडर्ड तक आने के लिए उसको बहुत सारे अपने व्यवस्थाओं से अलग होना पड़ेगा, क्योंकि मैं उन जैसा नहीं हूँ जैसे अन्य लोग हैं। एज आई हैव टू कम एट हिम, जैसे मुझे उनके स्तर तक पहुँचने के लिए अपने सिद्धांतों से हटना पड़ेगा, वैसे उन लोगों को मेरे पास तक आने के लिए उनको अपनी पसंद और सिद्धांतों से हटना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे। मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। जैसे कोई व्यक्ति केवल कोई अधिकारी है, वो केवल चापलूसी पसंद करता है, तो कैप्टन सेंट्री की मदद करने के लिए, कैप्टन सेंट्री का फेवर लेने के लिए उसको अपने इस पक्ष को छोड़ना होगा, माने चापलूसी से आगे निकलना होगा, तब वो कैप्टन सेंट्री को पसंद कर सकता है। और कैप्टन सेंट्री अगर अधिकारियों तक पहुंचना चाहता है तो फिर उसको अपनी योग्यता, माने अपनी ईमानदारी को छोड़ना पड़ेगा। राइट, इसलिए वो है नहीं लाइन कि चलो अब हो चुका मिलना, ना तुम खाली ना हम खाली। इसलिए ना बड़े लोग, अधिकारी लोग अपनी आदत से बाज आएंगे चापलूसी पसंद करने से, और ना मैं अपनी ईमानदारी से बाज आऊँगा। इसलिए वो अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। राइट स्टूडेंट्स, स्टील कहता है कि कभी भी कैप्टन सेंट्री वो व्यवस्थाएं जो चल रही हैं उनके साथ वो एडजस्ट नहीं हो सका, और इस बात को वो सीधे सीधे स्वीकार भी करता है
कि ही इज़ नॉट फिट फॉर द थिंग्स व्हाट इज़ रनिंग इन द सोसाइटी। जो चीज़ें समाज में चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग वो सेट नहीं हो पाया उसमें। राइट स्टूडेंट्स, आगे वो कहता है Therefore he will conclude that the man who would make a figure, especially in a military, must get over all false modesty। इसलिए सीधे सीधे वो कहता है डायरेक्टली कैप्टन सेंट्री सजेस्ट्स अदर्स एंड कंक्लूड्स हिज ओपिनियन, अपनी राय को वो कंक्लूड करता है, राइट, और बताता है कि दैट द मैन हु वुड मेक अ फिगर, जो लोग अपना व्यक्तित्व बनाना चाहते हैं, अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, द मैन हु वांट टू बी सक्सेसफुल इन आर्मी, सक्सेसफुल in your society, anywhere, in any field of life, one who want to get success, so he must know the art of flattery, right? He must know the false modesty. He must know useless buttering। जो भी आर्मी में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, अपना भविष्य देख रहे हैं, तो उन लोगों के लिए निश्चित रूप से जो सबसे बड़ी योग्यता है वो योग्यता है बटरिंग करना, चापलूसी करना। ओके स्टूडेंट्स, सीधे आर्मी में जाने वालों के लिए, आर्मी वालों के लिए, जो लोग आर्मी में इंटरेस्ट रखते हैं, स्टूडेंट्स, मैं इंडियन आर्मी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये 18th सेंचुरी पे सटायर किया गया, नहीं तो आप इंडियन आर्मी इज लॉयन लाइक आर्मी। भारतीय सेना तो शेरों की सेना है, राइट। यहाँ तो योग्यताओं के दम पर लोग रहते हैं। तो मैं अपनी सेना के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं 18th सेंचुरी की जो आर्मी रही है, जो आर्मी की व्यवस्था रही है, जो टारगेट है रिचर्ड स्टील का व्यंग करना, उस व्यंग को कर रहा है वो कैप्टन सेंट्री के माध्यम से। कहता देयरफॉर ही विल कंक्लूड दैट द मैन हु वुड मेक अ फिगर स्पेशली इन मिलिट्री, जो भी लोग अपना व्यक्तित्व बनाना चाहते हैं, चाहे समाज में, चाहे परिवार में, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, एंड स्पेशली इन आर्मी, और विशेष करके मिलिट्री में, स्पेशली इन मिलिट्री वे, तो उनको क्या चाहिए? मस्ट गेट ओवर ऑल फॉल्स मॉडेस्टी। तो उनको जो झूठा दिखावा है, राइट, वो चाहिए उनके अंदर चापलूसी होनी चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि बड़े प्रसिद्ध सैनिक बने, लोग उनका सम्मान करें, उनके खूब सारे प्रमोशन हो, खूब सारी उनकी सैलरी बढ़े, तो फिर आप झूठा दिखावा का प्रैक्टिस कर लीजिए, झूठे दिखावे की नर्सरी पाल लीजिए आप। एंड असिस्ट हिज पैट्रॉन अगेंस्ट द इम्पॉर्चुनिटी ऑफ अदर प्रिटेंडर्स। और क्या करना पड़ेगा? एंड असिस्ट हिज पैट्रॉन अगेंस्ट द इम्पॉर्चुनिटी ऑफ अदर प्रिटेंडर्स। जो अन्य लोग झूठा दिखावा कर रहे हैं, प्रिटेंडर्स, अदर जो प्रिटेंडर्स हैं, सभी लोग एक से बढ़ के एक चापलूस हैं, तो सारे चापलूसों में अपने पैट्रॉन, जो उनका संरक्षक है, मालिक है, उस मालिक की अगेंस्ट द इम्पॉर्चुनिटी, लीग से हट करके, राइट, संभव सीमाओं से हट करके उसकी चापलूसी करो, उसकी मदद करो, राइट, बाय ए प्रॉपर एश्योरेंस इन हिज ओन विंडिकेशन, राइट, अपनी योग्यताओं को ताक पर रख करके, राइट, उसके प्रति आप एकदम निश्चित रहिए। यस, वही बात बार बार दोहराता है, असिस्ट हिज पैट्रॉन अगेंस्ट द इम्पॉर्चुनिटी ऑफ अदर प्रिटेंडर्स बाय ए प्रॉपर एश्योरेंस इन हिज ओन विंडिकेशन, राइट, एकदम समर्थन कीजिए, अपना पूरा एश्योरेंस इन हिज ओन विंडिकेशन, विंडिकेशन मीन्स सपोर्ट, समर्थन, अपना समर्थन 100% एश्योर कर दीजिए अपने मालिक के साथ कि आप जो भी कहेंगे मैं उसके साथ हूं, राइट, क्लियर।
तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुम दिन को कहो रात अगर रात कहेंगे, चाहेंगे निभाएंगे सराहेंगे आप ही को, हम जिंदगी को आपकी सौगात कहेंगे। तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तो इस तरीके का कैरेक्टर अगर आपका है, अगर आप चाहते हैं सक्सेस, तो फिर पूर्ण रूप से समर्थन, राइट और रॉन्ग, हर कंडीशन में अपने बॉस के प्रति आप बनाए रखिए। राइट स्टूडेंट्स, रिचर्ड स्टील आगे कहता है, ही सेज इट इज ए सिविल कोवार्डिस टू बी बैकवर्ड इन असर्टिंग दैट यू आर टू एक्सपेक्ट as it is military fear to be slow in attacking when it is your duty. ओके, आगे रिचर्ड स्टील अपने इस मेंबर कैप्टन सेंट्री के माध्यम से बताता है कि ही सेज इट इज सिविल कोवार्डिस, ये तो सबसे बड़ी कायरता है, टू बी बैकवर्ड इन असर्टिंग, बहुत पिछड़ापन है, एकदम पीछे रहना कायरता का काम है। इन असर्टिंग वाट यू आर टू एक्सपेक्ट, जो आप चाहते हैं, एज इट इज़ ए मिलिट्री फियर टू बी स्लो इन अटैकिंग व्हेन इट इज़ इन योर ड्यूटी। राइट, जैसे सेना में आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अटैक करने में अपने दायित्वों को निभाते हुए कभी स्लो ना रहें, कभी डरे ना, ठीक उसी प्रकार से कहता है कि आपको अगर आर्मी में आगे भी सफल होना है तो आपके अंदर चापलूसी की भावना होनी चाहिए। लेकिन वह अपने लिए कहता है कि ये कायरता का काम है। जिस प्रकार से ये कायरता है कि अगर आपके ऊपर अटैक हो रहा है, उस समय आप अपने आप को एक सोल्जर की तरह प्रेजेंट नहीं करते हैं, पीछे दब जाते हैं, बैकवर्ड हो जाते हैं, तो आप कायर हैं। राइट, एक सैनिक के रूप में वैसी ही योग्यता आपको बॉस के साथ रखनी पड़ेगी कि आप बढ़ चढ़ करके चापलूसी करें ताकि आप अपने आप को सफल बना सकें। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपके समझ में अच्छे से आ रहा होगा। ये कहता है, विथ दिस कैंडर डज द जेंटलमैन स्पीक ऑफ हिमसेल्फ एंड अदर्स। ऐसी बातें वो जेंटिल विथ दिस कैंडर डज द जेंटलमैन स्पीक ऑफ हिमसेल्फ एंड अदर्स, एकदम कड़क लहजे में, एकदम कैंडोर, एकदम कड़क लहजे में, एकदम स्पष्ट लहजे में, विद दिस कैंडोर डज द जेंटलमैन स्पीक ऑफ हिमसेल्फ एंड अदर्स, एकदम कड़क लहजे में, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ये जेंटलमैन, ये कैप्टन सेंट्री ये बातें अपने लिए भी बताता है और दूसरों के लिए भी वैसी ही बातें करता है। ओके स्टूडेंट्स, द सेम फ्रैंकनेस रन्स थ्रू ऑल हिज कन्वर्सेशन एंड सेम काइंड ऑफ फ्रैंकनेस, दिस काइंड ऑफ बोल्डनेस इज ऑलवेज इन हिज टॉक। उसके साथ कभी भी आप बातचीत कर लीजिए, कन्वर्सेशन कीजिए, तो आपको यही फ्रैंकनेस नजर आएगी। स्टूडेंट्स, ये चीज़ याद रखिएगा, जो लोग ईमानदार होते हैं, सच्चे होते हैं, उनके अंदर फ्रैंकनेस रहती है, फिर वो बातों को लेकर के दबते नहीं, उनकी आवाज़ हमेशा ऊंची रहती है। इसलिए कैप्टन सेंट्री, द सेम फ्रैंकनेस रन्स थ्रू ऑल हिज कन्वर्सेशन, उसकी बातों में आपको हमेशा ये भाव उसी तरीके से स्पष्ट रूप से मिलेंगे जो बातें उसने अभी कही। द मिलिट्री पार्ट ऑफ हिज लाइफ हैज़ फर्निश्ड हिम विथ मेनी एडवेंचर्स, सेना का जो जीवन था उसका, जब वो आर्मी में रहा तो उसका जीवन, द मिलिट्री पार्ट ऑफ हिज लाइफ, द पार्ट ऑफ लाइफ व्हाट ही हैज़ पास्ड इन मिलिट्री एज अ सोल्जर, एक सैनिक के रूप में, कैप्टन के रूप में जो जीवन उसने सेना में जिया, हैज़ फर्निश्ड हिम विथ मेनी एडवेंचर्स, बहुत सारे अद्भुत घटनाओं का गवाह रहा, बड़ा अद्भुत जीवन रहा, बहुत सारी अद्भुत घटनाएं उसने जी, एंड इन द रिलेशन ऑफ विच ही इज़ वेरी एग्रीएबल टू द कंपनी, और उस संबंध में वो बहुत हद तक अपनी कंपनी का साथ रहा और कंपनी की प्रशंसा करता है, आर्मी की कंपनी का,
for he is never overbearing. Though accustomed to command men in the utmost degree below him. यद्यपि उसकी भी आदत थी, this is fact, that this is the culture, this is the custom of army कि every higher rank authority just commands below rank authority. हर बड़े पद वाला व्यक्ति अपने से छोटे पद के व्यक्ति को निर्देशित करता है. दो अकस्टम टू कमांड मेन इन आटमोस्ट डिग्री बिलो हिम, जो जिसकी डिग्री, जिसका पद, जिसकी पोस्ट आपसे नीची है तो उसको आप कमांड करते हैं. नॉर इवर टू ऑब्स्क्वियस फ्रॉम ए हैबिट ऑफ ओबेइंग मेन हाईली एबव हिम. राइट. ठीक उसी प्रकार से जो आपको आदेश दे रहा है, जिसके आदेशों का पालन आप कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति से भी बड़ा जो अधिकारी होगा तो उसके आदेशों का पालन उसको भी करना पड़ता होगा. ये एक व्यवस्था है कि आपको हमेशा में सटायरिकली रिचर्ड स्टील इज टेलिंग थ्रू द expression of capital Sentry that this is the system that every low ranked man just flatters his higher authority. हर छोटा व्यक्ति, ए से बड़ा अगर बी है तो ए को बी की चापलूसी करनी पड़ेगी, लेकिन बी से बड़ा अगर सी है तो बी को सी की करनी पड़ेगी, अगर सी से बड़ा डी है तो सी को डी की करनी पड़ेगी. सबको अपने से बड़े अथॉरिटीज़ की चापलूसी करनी पड़ती है. And dear students, I hope that the member Captain Sentry is well understood by you. Thank you. Thank you, dear students. Thanks a lot.